वेरी वेलकम टू यू गाइस। आज अपन चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास की। तो मध्यकालीन भारत की इतिहास जो होती है उसकी स्टार्टिंग होती है अपने इस्लाम धर्म को लेकर। तो इस्लाम धर्म की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो देखिए अपने पास सबसे पहली चीज़ जो आती है पृष्ठभूमि में वो है अरब देश में इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद हजरत के द्वारा की गई। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला व माता का नाम अमीना था। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा व उनके दामाद का नाम था अली। हज़रत मोहम्मद की 612 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईस्वी में इन्होंने हिजरत संवत की स्थापना की। यह इन्होंने मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में चलाया। तो जो अपना हिजरी संवत जो है उन्होंने मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में बनाया था। तो 622 ईस्वी में डेट याद रखिएगा। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु होने के साथ ही इस्लाम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, एक शिया और एक सुन्नी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि मोहम्मद जो अपने पास हजरत थे जिन्होंने इस्लाम धर्म को चलाया था, उनकी मृत्यु के बाद ही इस्लाम धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हुआ, शिया व सुन्नी में। इसके आगे चलें अपन तो लिखा है सर्वप्रथम सुन्नी संप्रदाय के लोगों ने अबू बकर को अपना खलीफा बनाया तथा शिया संबंधित लोगों ने मोहम्मद साहब के दामाद अली को अपना खलीफा नियुक्त किया। 671 ईस्वी में खलीफा के पद का राजनीतिकरण हो गया और इस्लाम धर्म का सर्वोच्च प्रमुख जो है वो खलीफा को माना जाने लगा। अब इसके बाद आता है अरबों का आक्रमण। तो देखो अरबों के आक्रमण के पीछे कारण क्या रहे, वो थे कि अरब ईरान के प्रांतपाल अल हज्जाज व वहां के खलीफा वालिद को श्रीलंका के शासकों ने 8 जहाज रत्न आभूषणों से भरकर भेजे, जिन्हें देवल थट्टा जो एक अपने प्लेस का राजा था, तो उसके समुद्री किनारे पर लुटेरों द्वारा लूट लिया गया। इस पर सिंध के शासक दाहिर ने कोई कार्यवाही नहीं की कि भाई जो श्रीलंका के जो लोग बाग थे उन्होंने ईरान के प्रांतपाल हज्जाज व वहाँ के खलीफा वालिद जो सर्वोच्च प्रमुख हुआ करता अपने, उसके लिए उन्होंने 8 जहाज रत्न आभूषणों से भरकर भेजे। भाई अगर किसी को इतना सोना मिलने वाला हो और वो रास्ते में कहीं लूट लिया जाए तो नो डाउट उसको गुस्सा आना वाजिब है। तो इस चक्कर में जो अरबी लोग थे, ईरान के लोग बाग थे, उनको थोड़ा सा गुस्सा आया श्रीलंका के शासकों पर। तो वहाँ क्या हुआ कि भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए। क्यों? क्योंकि जो ईरान है और श्रीलंका जो है उनके बीच में अपना भारत आता है, तो वहां से उन्होंने आक्रमण करने स्टार्ट किए और यह भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे। ठीक है, फिर सिंध का शासक राय सहाय जो कि एक शूद्र था, इसकी हत्या एक चच नामक ब्राह्मण ने की तथा ब्राह्मणबाद नगर बसाया। सिंध पर एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी सबसे पहले देखा जाए तो भारत पर शूद्रों का राज हुआ करता था, लेकिन एक ब्राह्मण ने उन पर जिसका नाम चच था उन्होंने आक्रमण किया और उसका नाम बदलकर हिंदू साम्राज्य की ब्राह्मणाबाद कर दिया और हिंदू साम्राज्य की स्थापना भी कर दी। सिंध की राजधानी आलोर जो कि वर्तमान में राहिरा है, दाहिर द्वारा, दाहिर कौन था? जो अपने वहाँ का जो राजा था, दाहिर द्वारा अल हज्जाज को समुद्री लुटेरों पर कार्यवाही करने से मना करने के बाद हज्जाज ने दाहिर के ऊपर 2 बार आक्रमण किए, परंतु वह सफल नहीं हो सका। अल हज्जाज जो ईरान का जो प्रांतपाल था उसने आक्रमण करने की कोशिश की और वो सफल नहीं हो पाया। तो अपने हज्जाज के बारे में अगर पढ़ें तो हज्जाज के बारे में मेन चीज़ यही है कि हज्जाज ईरान का प्रांतपाल था तथा उस समय अरब का खलीफा वालिद था। इन दोनों के कहने पर ही, यानी जो अपने पास में हज्जाज था उसने आक्रमण किए दाहिर पर दोनों बार सफल नहीं हो पाया। तो हज्जाज ने और जो वहाँ का जो खलीफा था वालिद, इन दोनों के कहने पर उन्होंने एक नए आदमी को पकड़ा, वो था मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में दाहिर की मृत्यु हो गई तथा दाहिर की जो पत्नी थी रानी देवी, जिसको रानी बाई भी कहा जाता है, उसने कर लिया जौहर, जो कि मध्यकालीन भारत का प्रथम जौहर माना जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, आपके पास प्रथम जौहर की बात करें मध्यकालीन भारत की तो ये अपने पास में दाहिर वाला आक्रमण जो है उसमें ही पहला जौहर हुआ। अब इसके बाद 712 ईस्वी में ये घटना हो गई। तो कासिम ने, ये जो युद्ध हुआ था उसका नाम है रावर का युद्ध। तो कासिम ने रावर का युद्ध जीतने के बाद दाहिर के पुत्र जयसिंह पर आक्रमण किया। तो जयसिंह जो था वो भाग निकला। किले में उपस्थित दाहिर की दूसरी पत्नी लाडो देवी, वो उसकी 2 पुत्रियां सूर्या देवी व पारमल देवी को बंधक बना लिया। इन दोनों पुत्रियों को कासिम ने बाद में खलीफा वालिद की सेवा में भेजा। तो इन दोनों पुत्रों ने क्या करा कि वालिद को मोहम्मद बिन कासिम के प्रति भड़काया। तो वालिद ने इन दोनों के बहकावे में आकर कासिम को मृत्युदंड दे दिया और इस समस्त घटना का विवरण जो है चचनामा में मिलता है। ठीक है, चचनामा की रचना कासिम के किसी अज्ञात सैनिक द्वारा की गई, परंतु इसका बाद में फारसी भाषा में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर काफ़ी तथा इसकी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद यूएम दाऊद पोटा के द्वारा किया गया। ये जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि अंग्रेजी भाषा में चचनामा का अनुवाद किसने किया, तो आंसर होगा यूएम दाऊद पोटा। 713 ईस्वी में कासिम ने मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। इस आक्रमण में उसे बहुत अधिक मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। अब बहुत सारा सोना मिला तो उसने इसका नाम ही बदल दिया, अतः उसने मुल्तान का नाम बदलकर सोने का नगर रख दिया।
कासिम ने सिंध विजय के बाद जजिया कर लगाया। जजिया कर देखो ये जाके अकबर अपने जो है वो अकबर जजिया कर हटाएगा और वो औरंगजेब जो है वो उस वापस जजिया कर लगाएगा। तो ये आगे अपन जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। लेकिन जजिया कर जो स्टार्टिंग की है वो मोहम्मद बिन कासिम ने की। लेकिन उसने क्या करा, जजिया कर ब्राह्मणों, स्त्रियों, अनाथ बालकों व अपंग लोगों से नहीं वसूला जाता था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तथा दिरहम नामक एक नई मुद्रा जो है वो भी उसने चलाई। भारत में खजूर कहती है, आज अपन जो खजूर खाते हैं और जो ये ऊँट वगैरह राजस्थान में जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें अरबों की ही देन है। यानी कहा जाता है कि पहले ऊँट अपने यहाँ होते नहीं थे, लेकिन अरब आक्रमणकारी आए, उन्होंने राज करा, तो वो सब ऊँट ऊँट लेके भी आए और वो प्रजाति अपने यहीं निवास कर गई। तो ये खजूर की खेती व ऊँट अरबों की ही देन है। तो ये अपने पास में मध्यकालीन भारत के इतिहास की स्टार्टिंग है, जहाँ अपने पास में थोड़ा बहुत अपन इस्लाम का स्टार्टिंग कर लिया कि इस्लाम कहाँ से आया, कैसे आया, और फिर सबसे पहले अरब आक्रमणकारी थे जो अपने पर आक्रमण करने भारत पर आए, तो उनके बारे में एक स्टार्टिंग होती है। तो गाइज आज का अपना जो लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है। इसके बाद अपन आगे चलेंगे और आगे अपन पढ़ेंगे इसमें तुर्कियों का आक्रमण। तो ये थे अरब आक्रमण, उसके पीछे के कारण और वहाँ जो जो घटनाएं हुई। तो मेन जो क्वेश्चन इस साथ में आते हैं वो अपने पास में आते हैं कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद चचनामा का किसने किया, और जो दाहिर था उसमें दाहिर पर आक्रमण क्यों हुआ, किसने करा, कौन से सन में करा, और मध्य भारत का पहला जौहर किसने बोला गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने इस एक्सरसाइज या अपने जो इस चैप्टर में बनते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्टार्टिंग है। कल का जो लेक्चर होगा उसमें अपन बात करेंगे तुर्कियों के आक्रमण की। तो टाटा, बाय बाय, घनी खम्मा और सबा खैर।